Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all would have been doing very well. कल 7 जून को हमने TOT यानी ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स प्रोग्राम में सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस हमने स्टार्ट की थी। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, उनको डिफरेंट स्कॉलर्स फिलोसोफर्स दुनिया के एक्सेप्ट के किस तरह इंटरप्रेट करके कहें, वो सारा हमने डिस्कस किया था। उसके दो पार्ट्स हमने किए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। उन सब में हमने डिफरेंट सोक्रेट एरिस्टोटल जो दूसरे स्कॉलर्स थे उनकी जो डेफिनेशन थी एजुकेशन की और हमारी सोसाइटी में जो इंटरप्रिटेशन है एजुकेशन की या मिस जजमेंट या मिस इंटरप्रिटेशन है वो हमने डिस्कस की थी। आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वेयर फ्रॉम द वर्ड एजुकेशन इज ड्राइव्ड। एजुकेशन वर्ड की डेरिवेशन क्या है और फिर उसके आगे कुछ और चीजें हैं हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम पढ़ेंगे कि डेरिवेशन ऑफ एजुकेशन, यानी हम वर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। कल हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, आज हम देखेंगे कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया है। क्योंकि अब इंटरनेशनल जाहिर बात है इंग्लिश ही इस्तेमाल होती है, तो पहले हम इसको वर्ड को इंग्लिश वर्ड ही लेके उसी को देखेंगे कि डेरिवेट कहाँ से हुआ है। तो वर्ड डेरिवेशन एजुकेशन जो है इट इज डेरिवेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है। जैसा कि हम सबको पता है कि इंग्लिश की कंपोजिशन ज्यादातर लैटिन या ग्रीक वर्ड से हुई है, तो ये भी वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है एजुकेटो। अब इसको इंग्लिश के हिसाब से आप एजुकेशो पढ़ लें, एजुकेटियो कह लें, एजुकेटो कह लें, कुछ भी होता है, इतना उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वर्ड था एजुकेशन, एजुकेटो। अब इन लैटिन लैंग्वेज the word educator means bringing up, training। और एक तीसरी चीज है जो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये दो चीजें देख लें। ब्रिंगिंग अप की मीनिंग क्या है? उभारना, ठीक है जी। ट्रेनिंग की मीनिंग क्या है? तरबियत। अब ये दोनों चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। हमने जो डेफिनेशन डिस्कस की थी एजुकेशन की, उसमें हमने ये देखा था कि सोक्रेट जो डेफिनेशन बता रहे थे उसमें था कि ब्रिंगिंग अप द नॉलेज एंड ब्रिंगिंग अप द स्किल्स, ब्रिंगिंग अप द यूनिवर्सल वैलिडिटी, उनको उभारना, जो आपने नॉलेज है, जो एफिशिएंसीज हैं, उनको उभारना। तो एजुकेटर की मीनिंग भी यही निकल रही है। उसके बाद ये चीज भी आई थी ट्रेनिंग और तरबियत, कि एजुकेशन इज समथिंग लाइक अ प्रोसेस इन व्हिच ट्रेनिंग ऑफ मैन इज कैरिड आउट। ठीक, मेंस ट्रेनिंग प्रोसेस और ट्रेनिंग ऑफ मैन। ठीक, तो उसके अंदर फिर वो सारी चीजें थी, हम रिपीट करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये कल चीजें हमने ये पढ़ी थी, ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें तो हमें मीनिंग मिल गई, यानी हम कल जो डिस्कस कर रहे थे वो कोरिलेट हो गई। अब इसमें मैं एक तीसरी चीज आपको बताता हूँ कि एजुकेटर की जो मीनिंग निकल रही है वो बड़ी वर्ड कहती है, वो हमें समझने की जरूरत है। एजुकेटर जो वर्ड था सॉरी, इसकी एक मीनिंग निकल रही है ब्रीडिंग। इंग्लिश का वर्ड है ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग की मीनिंग अगर हम देख लें, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग होंगे या जो एनिमल हस्बेंड्री के होंगे लोग होंगे, वो ज्यादा जानते हैं उनको कि ब्रीडिंग जो है एनिमल्स में भी यूज होता है और एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, ठीक है जी। एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है? जो हम कोई भी नया पौधा, कोई भी नई फसल, कोई भी नया बीज जब डालते हैं, ठीक, उसके डिफरेंट तरीके हैं। अब एग्रीकल्चर के हम तरीकों में नहीं जाते, लेकिन बहरहाल उस सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है, उस बीज को बोने का, फिर उसको संभालते जाने का, फिर उसको फसल तक तैयार होने का या दरख्त के तैयार हो जाने का, उसमें फिर डिफरेंट चीजें होती हैं, पानी देने होते हैं,
फर्टिलाइजर देना होता है, मट्टी को चेंज करना होता है, डिफरेंट चीजें उसमें होती हैं। तो उस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीडिंग। यानी एक चीज से ये कह सकते हैं कि एक चीज से एक पुरानी चीज से नई चीज पैदा करना, या किसी पुरानी प्रोडक्ट से उसकी बाय प्रोडक्ट निकालना या नई प्रोडक्ट निकालना। एनिमल्स में भी ऐसे ही है, ब्रीडिंग सीजन होता है तो वो बच्चे पैदा करते हैं। तो ब्रीडिंग इज समथिंग प्रोड्यूसिंग a new thing, producing a new entity, कोई नई चीज बनाना, तो उसका नाम है ब्रीडिंग। अब एजुकेटर वर्ड जो लैटिन वर्ड है उसकी मीनिंग निकल रही है ब्रीडिंग, एक मीनिंग वो भी है उसकी। अब ये हम देखें कि ये ब्रीडिंग हमारी एजुकेशन में या ह्यूमन बीइंग की ब्रीडिंग किस सेंस में कहा जा रहा है इसको, क्यों एजुकेटर वर्ड की मीनिंग ब्रीडिंग है और क्यों इससे वर्ड बना एजुकेशन, या लैटिन जो हिस्ट्री थी, लैटिन एरा था, उसमें ये वर्ड क्यों यूज किया जाता था ब्रीडिंग ह्यूमन या इंसानों की एजुकेशन के हवाले से। ठीक है जी। अब देखते हैं, आप देखें जिस तरह हमने बात की एग्रीकल्चर में, अब इंसान पे, ह्यूमन पे हम आए। एज टीचर, एज पेरेंट हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, हम अपने बच्चों की सलाहियतों को ब्रिंगिंग अप, उभारते भी हैं। उसके बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी होता है इसके साथ साथ, जिसको हम बिलाशुबा ब्रीडिंग कह सकते हैं। यानी एक बच्चा जैसे इस दुनिया में जन्म लिया, उसने बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फिर स्कूल के लिए जब हम भेजते हैं, स्कूलिंग शुरू होती है, वो फिर 4 साल, 3 साल, 5, 6, 7 साल, हर सोसाइटी में अपने अपने अलग अलग कल्चर है। तो जब भी आप स्कूल भेजना शुरू होते हैं तो आपका वो ब्रीडिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। हालांकि वो घर से ही स्टार्ट होता है, लेकिन फॉर्मली फिर स्कूल से शुरू होता है। यानी आपका बच्चा नर्सरी में गया, फिर केजी में आया, फिर 1, 2, 3, 4। अब उसमें क्या हो रहा होता है, एक नया बच्चा, छोटा बच्चा है, वो उसका ब्रेन बिल्कुल खाली है, ठीक, वो नया बीज है, आपने वो बीज डाल दिया सपोज स्कूल में एडमिशन करवा के। अब वहां पे उसकी ब्रीडिंग किस सेंस में होनी है, उसको आप नॉलेज दे रहे हैं, उसको आप स्किल्स देते जाएंगे, उसको आप बिहेवियर सिखाएंगे, उसको आप कैरेक्टर उसका इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उसको जो है रेस्पेक्ट करना सिखाएंगे, उसको जितनी भी पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, मॉरलिटीज हैं, वो आप उसे सिखाएंगे, उसे चलना फिरना सिखाएंगे, उसे उठना बैठना सिखाते हैं, उसे जो है हर तरीके से उसमें फर्टिलाइजर डाला जाता है। अब वो फर्टिलाइजर उसकी एकेडमिक्स भी होती है, फर्टिलाइजर उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी होती है, फर्टिलाइजर उसके बिहेवियर भी होता है, फर्टिलाइजर उसकी दूसरी सॉफ्ट स्किल्स या इंटरेक्शन विद पीपल भी होता है। वो सब चीजें उसकी फिर पैरेलल स्कूल में और घर में भी चल रही होती हैं। तो ये सारी क्या हो रही होती है, ये ब्रीडिंग हो रही होती है। अब जिस तरह हम एक दरख्त को ब्रीड करते हैं, एक ट्री जो होता है हम उसे ब्रीड करते हैं, सपोज कहते हैं कि जो मेरी नॉलेज में है कि सबसे ज्यादा जो मैंगो ट्री है वो तकरीबन 7 से 8 साल लगाता है पूरा एक दरख्त बनने में, मुकम्मल दरख्त बनने में। तो 7-8 साल जो उसका लैंडलॉर्ड होता है वो इंतजार कर रहा होता है, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आखिर वो दरख्त बनेगा, तनावर दरख्त बनेगा और वो फल देगा। तो 7-8 सालों में वो गर्मी, सर्दी, बारिशें, तूफान, हर तरह के मौसम भी बर्दाश्त करवाए जाते हैं उसे, और हर तरह से फर्टिलाइज भी किया जाता है, हर तरीके से उसकी ट्रेनिंग भी की जाती है। इसी तरह बच्चा जो स्कूल में हम दाखिल करवाते हैं, तो आप कह दें कि जब वो इंटरमीडिएट करता है तो वो 16 इयर्स का होता है, या 18 इयर्स का। तो माशरे में हम 18 साल तक एक पेरेंट और एक टीचर उम्मीद रखता है कि इस बच्चे की जो हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, जो कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं, तो 18 साल के बाद ये एक तनावर दरख्त बन जाएगा और फल देगा। अब तनावर जो दरख्त बनेगा उसे हम कह सकते हैं कि एक मैच्योर पर्सनैलिटी बन जाएगी वो, और जो फल देगा, फ्रूट होगा, वो क्या होगा, he will be acting as responsible citizen, माशरे का एक जिम्मेदार शहरी बन जाएगा, माशरे के एक जिम्मेदार शहरी के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारेगा, रियासत की, माशरे की जो भलाई के लिए जो चीजें होंगी वो अडॉप्ट करेगा, कानून को फॉलो करेगा, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पे चलेगा। ये सब चीजें उसको फिर इस पूरे ब्रीडिंग के बाद जब वो फ्रूट देने का टाइम आता है, तो वो फ्रूट क्या होता है, वो एक्टिंग एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक्टिंग एज रेस्पॉन्सिबल
ह्यूमन बीइंग। तो ये सारी अच्छा, उस दौरान उस बिल्डिंग में टीचर, पेरेंट्स जो है उस पे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं। पेरेंट्स जो है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, तूफान होता है, हर तरह के मौसम होते हैं, उसमें उनकी तालीम और तरबियत हो रही होती है। सख्तियां भी आती हैं, भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, हर एक चीज, कभी डांट भी पड़ती है, हर एक चीज उसको बर्दाश्त करवाई जाती है इस उम्मीद पे कि हम इसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं और अ टाइम विल कम that newborn child will present himself or herself as a responsible citizen of society। तो ये सारा एजुकेशन का एक लार्जर कैनवस पे हमने कल डेफिनेशन पढ़ी और आज हमने ये पढ़ा कि डेरिवेशन कहाँ से है। डेरिवेशन में हमने देखा कि मीनिंग क्या थी, ब्रीडिंग को हमने देखा कि कोरिलेट करने की कोशिश की कि आखिर ब्रीडिंग लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर उसमें हमने देखा कि जो ट्री ब्रीडिंग होती है और जो सीड ब्रीडिंग होती है और ह्यूमन बीइंग की जो ब्रीडिंग होती है वो ज्यादातर आपस में कोरिलेट करती है। अब लास्ट में मैं एक क्लासरूम से मैसेज भी दे दूं कि हमने एजुकेशन को सिर्फ कल भी कहा था कि किताबें पढ़ने, इम्तिहान पास करने का नाम दे दिया है, उसको नाम दे दिया है एजुकेशन का, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एजुकेशन इज समव्हाट ब्रीडिंग, ट्रेनिंग, ब्रिंगिंग अप of the ideas, character, behaviors, attitude, norms, belief, ये सब कुछ एजुकेशन है। और ये एक टाइप है जो हम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इम्तिहान पास करते हैं, ये एक टाइप है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बाकी असल चीज एजुकेशन की ये है और ये 18 साल में भी खत्म नहीं होती। जब ब्रीडिंग हो जाती है, एक दरख्त बढ़ जाता है, फल देना शुरू कर देता है, तो फिर उस एज में भी उसके बाद जो उसकी लाइफ होती है 20 साल, 40 साल, 50 साल उस दरख्त की, तो उसमें भी उसको फिर फर्टिलाइज किया जाता है, उसमें भी उसकी थोड़ी बहुत खिदमत की जाती है, ट्रेनिंग, उस पर नजर रखी जाती है, उसको वॉच किया जाता है कहीं उसमें कोई जरासीम न लग जाए, कोई कीड़ा न लग जाए, कोई बीमारी न लग जाए। तो इसी तरह एक ह्यूमन बीइंग को भी 18 साल के बाद उसकी ट्रेनिंग, उसकी तरबियत खत्म नहीं हो जाती, लेकिन उसको वॉच किया जाता है, उस पर कुछ कानून लागू होते हैं, उस पर कुछ जो है SOPs लागू होते हैं कि अब उसने अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारनी है और उसमें मुसलसल उसे वॉच किया जाता है। ट्री को वॉच करने के लिए उसका लैंडलॉर्ड होता है, उसके फार्मर्स होते हैं, केयरटेकर्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग को सोसाइटी मेंबर वॉच करने के लिए उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी स्टेट होती है, उसके बाद अल्लाह ताला की जात होती है जो उसको वॉच कर रही होती है। तो हर एक जगह पे ह्यूमन बीइंग अकाउंटेबल भी बन जाता है इस तरीके से। तो ये है एक लार्जर कैनवस में एजुकेशन की डेफिनेशन, एजुकेशन की मीनिंग, एजुकेशन का मकसद। अब अगली क्लास में हम इंशाल्लाह एजुकेशन की टाइप्स पढ़ेंगे और उसके बाद पर्पस पढ़ेंगे। इस तरह हमारा ये पूरा एजुकेशन का क्लास खत्म होगी। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, जो टीचर्स हैं, जितने हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। यूट्यूब चैनल हमारा है